खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज वक्त है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को एक बार फिर से जाने, सीखे, समझे और बरकत पाए। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के उस खास मौका पर बात करने वाले हैं जब खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी फसह खाऊं। क्या आप और मैं बाइबल के तालिब इल्म होते हुए ये जानते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को क्यों ये कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी? याद रहे, खुदावंद यीशु मसीह के तमाम तर अल्फाज हिकमत से भरे हुए हैं। जब यीशु ने ये कहा मुझे आरज़ू है, यीशु की डिजायर, यीशु की ख्वाहिश है कि इससे पहले यीशु ने कहा कि मैं दुख को सहूं, इससे पहले कि सलीबी मौत वाक़या हो। यीशु ने शागिर्दों से कहा मुझे आरज़ू है कि तुम्हारे साथ आखिरी फसह खाऊं। क्या आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह ने इशाए रुबानी के उस मौका पर क्यों ये कहा, शागिर्दों पर क्यों ये जाहिर किया कि मुझे बड़ी आरज़ू थी? और आज हम बाइबल मुकद्दस में से 5 ऐसे नुकात पर बात करने वाले हैं जिनके सबब से यीशु ने शागिर्दों से कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि तुम्हारे साथ आखिरी फसह को खा सकूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस को जाने, सीखें, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और फिर इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोग कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को जान भी सके। और मैं इत्तेकाद रखता हूं कि ये कलाम आपके लिए और फिर दूसरे सुनने वालों के लिए बरकत का सबब बनने वाला है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा तारीख से हमें पता हो जब यीशु ने ईद फसह के उस मौके पर, याद रहे मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से बाहर निकाला तो बुजुर्ग मूसा पर इस बात का इंकिशाफ किया कि तू मेरे लोगों से कह दे कि तुमने 7 ईदों को सेलिब्रेट करना है, 7 ईदों को मनाना है। खुदा ने 7 ईदें दी और 3 बड़ी ईदें, जिनमें पहली ईद फसह और फिर दूसरी बड़ी ईद, 3 मौकों पर खुदा ने कहा कि बनी इसराइल खुदा के हुजूर आएंगे और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी और फिर उसकी हम की कुर्बानियां जो है वो गुजरानेंगे। और मुकद्दस कलाम कहते हैं ईद फसह पहली बड़ी ईद थी, उसके बाद ईद पेंतिकोस्त बड़ी ईद और फिर आखिरी जो बड़ी ईद थी ईद ख़याम जो 7वीं ईद थी। उसके साथ वैसे खुदा ने 7 ईदें बनी इसराइल के लिए जो है वो मुकर्रर की। और पहली बड़ी ईद ईद फसह, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने वो किस लिए मुकर्रर की? नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि ये बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से गुलामी की याद दिलाती है तो याद रहे ये पूरा जवाब दुरुस्त नहीं है। मुकद्दस कलाम कहता है हाँ इसका ताल्लुक उनके साथ है, लेकिन दर हकीकत ईद फसह का ताल्लुक ईद खुशी का दिन, खुशी का मौका, और फसह कहते हैं छोड़ना, छोड़ते जाना। आपको याद होगा जब मुकद्दस कलाम में कहता है कि बनी इसराइल ने बर्रों को ज़िबा किया और उसका खून जो है वो दरवाजों की चौखटों पर और बाजुओं पर लगाया, तो लिखा है जब खुदावंद हलाक करने के लिए आया तो लिखा है उस खून को देखकर उनके पैलौटों को छोड़ता गया। लेकिन तमाम मिस्रियों के पैलौटे, चाहे वो जानवरों के हों, चाहे इंसानों के हों, चाहे कोई तख्त पर था, चाहे कोई कैद में था, उनके पैलौटों को हलाक किया गया। लेकिन बनी इसराइल के तमाम तर पैलौठे महफूज रहे। और जब वो पैलौठे महफूज रहे तो कलाम में लिखा है ऐसी खुशी के मौका पर खुदा ने बनी इसराइल को ये पैगाम दिया कि नस्ल दर नस्ल तुम ईद फसह मनाना। और ये साइन है, ये निशान है कि जब तुम्हारी औलाद पूछे हम ईद फसह क्यों मनाते हैं तो बताना कि खुदा ने जब हम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने को था किस तरह उसने अपने जोरे बाजू से हमारे पैलौठों को महफूज रखा। इसी वजह से ईद फसह नस्ल दर नस्ल बनी इसराइल में मनाने का खुदा ने हुक्म दिया। और मुकद्दस कलाम कहते हैं ईद फसह की आमद थी, बड़ी ईद थी। लोग मुख्तलिफ जगहों से बनी इसराइल जो है वो यरूशलेम में आ रहे थे और यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ ईद फसह को मनाना चाहा। और यीशु ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि तुम्हारे साथ इस फसह को जो है वो खा सकूं। अब याद रहे कलाम कहता है यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को मुकर्रर किया। किन्हें? जल्दी से बताइए किन्हें? आप चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं किन को मुकर्रर किया? 2 शागिर्द। हाँ जी हाँ, अगर आपका जवाब दुरुस्त नहीं तो सुन लीजिए, पतरस और यूहन्ना 2 शागिर्द थे जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया कि जाओ सामने के गांव में जाना
اور شہر میں جانا، اور خدا نے کہا کہ تمہیں ایک شخص گھڑا لیے ہوئے جاتا ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جس گھر میں وہ جائے اسے کہنا استاد نے کہا ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے، تو لکھا وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ ہوا دکھائے گا جہاں پر میں تمہارے ساتھ پسا جو ہے وہ کھانا چاہتا ہوں۔ لیکن شاگرد، دو شاگرد پترس اور یوحنا گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر پسا کی تیاری کی، اور اس شام یسوع اور اس کے شاگرد وہاں پر موجود تھے، اور جب وہ پسا شروع کرنے لگے تو یاد رہے یسوع نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ اس پسا کو جو ہے وہ کھا سکوں۔ اب سب یہ ہے کہ یسوع نے آخر یہ کیوں کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی؟ یاد رہے اس کے بعد یسوع مسیح، کیونکہ یہ رات یسوع مسیح کی شاگردوں کے ساتھ زمینی طور پر یسوع مسیح کی آخری رات تھی جو ان کے وہ ساتھ تھا، اور اسی رات کلام کہتا ہے یسوع مسیح کو یہودا اسکریوتی کی رہنمائی میں پکڑا گیا، اور پھر کلام کہتا ہے یسوع مسیح کے دکھوں کا ایک بڑا باب، ایک دروازہ کھل گیا، اور اس کے بعد آخرکار یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ لیکن جب یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے بڑی آرزو تھی، سو 5 اسباق جو ہے میں چاہتا ہوں ہم آج ان پر بات کریں گے جو یسوع مسیح در حقیقت ان کے گہرے معنی اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے والے تھے جب انہیں یہ کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی۔ سو پہلا سبق جو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس دن، اس سے پہلے کہ دلہا باراتیوں سے اپنے شاگردوں سے جدا ہو، اس سے پہلے کہ وہ دکھ سہے، خدا یسوع نے اپنے جو اس کے ساتھ تھے، جن پر یہ ذمہ داری آنے کو تھی کہ وہ یسوع کے کلام کو آگے لے کر جائے، خدا اس سے پہلے کہ وہ دکھ سہنے تھا، اس سے پہلے کہ اسے جدا ہونے کو تھا، خدا نے چاہا کچھ گہرے اور بڑا پیغام ان پر ظاہر کرے جو پہلے یسوع نے ان کے ساتھ بانٹا تھا، لیکن ایک بار پھر سے خدا نے چاہا کہ ان کو بتایا جا سکے۔ سب سے پہلے میرے نزدیک جب میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں کہ یسوع نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی، تو 5 سبق میں سے پہلا بڑا سبق جو یسوع شاگردوں کو دینا چاہتا تھا، اگر آپ اور میں بائبل کے طالب علم ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جب شاگرد ایک ساتھ تھے تو کلام کہتے ہیں ان کے درمیان ایک بحث جاری تھی، اور شاگرد کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا تھا کہ شاگردوں میں سے بڑا کون ہے۔ شاید پترس یہ سوچتا ہو کہ سب سے پہلے یسوع سے کیونکہ میں ملا تو شاید میں بڑا، پترس کیونکہ ہر بات میں نمائندگی کرتا تھا اس تناظر میں وہ بڑا، محبت کا رسول یوحنا سوچتا ہوگا شاید میں بڑا، کہیں نہ کہیں یہودا اسکریوتی کے دل میں یہ گمان کہ دولت تو ساری میرے پاس، تو میں بڑا، معصوم لینے والے کی چوکی سے اٹھ کر متی آتا ہے تو شاید میں بڑا، او شمعون کنانی جو باغیوں کا ایک طرح سے اس وقت شاگردوں میں اس گروہ کا حصہ تھا جو رومیوں سے طاقت کے زور پر آزادی چاہتے تھے، شاید میں بڑا۔ تو شاگردوں کے درمیان ایک کشمکش تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے یسوع نے اس رات شاگردوں پر ایک بڑا بھید کھول دیا۔ خدا نے کہا جو میرے ہیں، جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان پر انکشاف کر دینا چاہتا ہوں کہ بڑا کون ہے۔ کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل 22 باب میں لکھا ہے اور ان کے درمیان، شاگردوں کے درمیان یہ بحث اور تکرار ہوئی کہ ہم میں کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو مقدس کلام کہتا ہے یسوع نے اس دن ایک عجیب نمونہ دیا، اور یسوع کلام میں لکھا ہے شاگرد بیٹھے ہیں اور اس نے کلام کہتا ہے خود لکھا ہے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے، اور لکھا ہے رومال لے کر اپنی کمر سے باندھا، اور لکھا ہے ایک برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ استاد ہے وہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تو بڑا نبی ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ تو وہ ہے جس نے اس سے دیکھا گویا خدا کو دیکھ لیا، اس کا نام تو ایمانویل ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے شاگردوں کو ایک درس دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے۔ یاد رہے جو مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ میں تم سے جدا ہوں میری آرزو تھی میں یہ بڑا بھید تم پر کھول دوں، اور وہ بڑا بھید یہ ہے کہ جو میرا ہے وہ خاکسار ہے، جو میرا ہے اس کے اندر انکساری ہے۔ اور یسوع نے کہا اب میں نے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، اور جب مجھ خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے میں تمہارا خادم سا بن گیا،
तो तुम पर भी फर्ज है, मैंने जब एक नमूना दिया, तुम पर भी फर्ज है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 14 और 15, तुम पर फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। अगर आप और मैं खिदमत में हैं तो मैं आपसे सादा सा सवाल करना चाहूंगा, कहीं आप और मैं इस ख्याल में तो नहीं उलझे हुए कि हम में बड़ा कौन? क्या चर्च में आज ये भागदौड़ तो नहीं लगी हुई, हम में बड़ा कौन समझा जाता है? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो इससे पहले कि यीशु जमीन से आलम बाला पर जाते, कलाम कहते हैं उसने शागिर्दों पर यह भेद खोल दिया कि जो मेरा है वो खाक है, जो मेरा है वो छोटा है। और खुदाम ने कहा कि मैंने तुम्हारे पांव धोए, तो मैंने नमूना दे दिया, तुम भी ऐसा किया करो। अगर आप खिदमत में हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने शागिर्दों के पांव धोने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक चर्च मेंबर जिसे अदना या मामूली समझा जाता है, क्या आप उसके पांव धोने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो ये तकब्बुर की रूह हो सकती है, घमंड की रूह, जिसे आपको और मुझे कुचलना है। और यही यीशु का पहला पैगाम है। जो यीशु का मुझे आरज़ू थी शागिर्दों पर भेद खुल जाए, शागिर्द जान जाए कि उसके साथ जुड़े हुए लोग कैसे। कलाम में लिखा है यीशु अगरचे खुदा की सूरत पर था, फिर भी इस बात को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आप और मैं कितना नीचे आ सकते हैं। और फिर यीशु ने उन्हें यह कहा, मुकद्दस मत्ती की इंजील 20वें बाब में, एक तरह से यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खादम बन जाए। और याद रहे, अगर आप और मैं सोचते हैं आसमान की बादशाही में बड़ा बनना है, यीशु की नजर में बड़ा बनना है, तो बड़ा बनने का राज छोटा बनने में है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम दूसरों से खिदमत लें, तो याद रहे ये अच्छा रवैया नहीं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत लेने वाला नहीं, खिदमत करने वाला हूं। आप और मैं कितनी खिदमत की रूह से भरे। यीशु ने अपने जाने से पहले शागिर्दों को यह खास पैगाम देना था, और वो पहला बड़ा सबक कि बड़ा बनने का राज छोटा बनने में है। अगर हम कहीं तकब्बुर में फंसे हुए हैं, इल्म, शोहरत, दौलत, चर्च, कहीं भी किसी मकाम में हम अपने आप को ऊपर समझते हैं, ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, आइए यीशु का इस पैगाम को समझें। पाक इशा के इस मौका पर जो हम करने को है, यीशु का पहला बड़ा पैगाम शागिर्दों के लिए, उसके लोगों के लिए है, आइए छोटे बन जाए, आइए यीशु की तरह खाक हो जाए और दूसरे के पांव धोकर अपने आप को छोटा बनाए। सो ये पहला बड़ा पैगाम जो खुदावंद यीशु शागिर्दों के दरमियान बांटना चाहते थे वो ये है। मैं समझता हूं एक और पैगाम जो यीशु अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बांटना चाहते थे, जिसके असर का मुझे बड़ी आरज़ू थी। याद रहे बाइबल मुकद्दस दूसरा बड़ा पैगाम, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमने बात जानी, अब दूसरी बात कि किस लिए खुदा ने चाहा कि मेरी आरज़ू थी, यीशु की आरज़ू क्यों थी, बड़ी आरज़ू क्यों थी। आइए दूसरी बात जाने। और मैं चाहूंगा बाइबल मुकद्दस में, अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो हमें पता होगा कि बाइबल मुकद्दस दो अहदों पर मबनी है, एक पुराना अहद और एक नया अहद। इतना वक्त नहीं कि मैं पूरे पुराने अहद पर बात कर सकूं, जो इब्राहिम से शुरू होकर जिसकी तजदीद जो है वो हमें बुजुर्ग मूसा जब कोई सीने पर वहां पर नजर आती है। वो सारी बातें तो शायद हम ना कर सके, लेकिन मैंने एक इशारा दे दिया है अगर आप बात समझ पाए। और मुकद्दस कलाम कहता है यीशु का एक ऐद वो था जिसके जेरे साया तुम अब तक चलते रहे। यीशु ने कहा अब इससे पहले कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, इससे पहले मैं दुख से हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा इस तरह खाने के बाद लिखा है, पांव धोने के बाद लिखा है, टेबल पर बैठ गए। इसके बाद खाने के बाद उसने लिखा है कि प्याला ये कहकर, इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि अब जो प्याला अब तुम्हारे हाथ में आने को है, ये मेरा वो खून है जिससे नया अहद बांधा जा रहा है, और ये बथेरों के लिए लिखा है, बथेरों के वास्ते बहाया जा रहा है। नया अहद, नया अहद।
उससे पहले शागिर्द उससे पहले हैकल में जानते थे कि गुनाहों की माफी के लिए किस तरह कुर्बानियां की जा रही हैं। वो जानते थे किस तरह साल ब साल कुर्बानियां दी जाती हैं, कैसे लोग जो है अपने गुनाहों की माफी के लिए हैकल में आते और अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानियां देते हैं। यीशु ने कहा अब मेरा अहद का खून जब बहा दिया जाएगा तो उसके बाद और किसी कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं है। तो ये खुशखबरी का पैगाम शागिर्दों को देना वहां पर मकसद था ताकि शागिर्दों पर जाहिर करें कि उसकी मौत और उसके गुनाहों, उसके मौत और उसके खून का बहा जाना दर हकीकत बानी इंसान के गुनाहों का ऐसा कफारा होगा जिसके बाद फिर किसी कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रहेगी और ये अहद नया अहद होगा। और मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वें बाब 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिसने अपना खून सलीब पर देकर हमें उन तमाम तर कुर्बानियों से आजाद कर दिया। और इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल रूह की तहरीक से चर्च के लिए लिखता है, वो कहता है कि मुमकिन नहीं था कि बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को दूर करता, इसीलिए कलाम में कहता है कि उनकी उन कुर्बानियों से क्योंकि पाकीज़गी नहीं, तो यीशु मसीह अपने आप को पेश करके वो अपना खून लेकर आदमी बाला पर गए ताकि हमारी अब्दी खुलासी जो है वो करा सके। और इसी सब से मुकद्दस कलाम कहता है क्योंकि उन कुर्बानियों से हकीकी निजात ना थी बल्कि वो एक आने वाली चीजों का साया थी, उस बर्रा की तरफ इशारा थी। मुकद्दस कलाम कहता है कि यीशु ने जब अपनी जान दी उसके बाद और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब कुर्बानियां खत्म। समझ आइए कि दूसरा बड़ा पैगाम जो यीशु शागिर्दों पर जाहिर करना चाहते थे वो ये था कि अब उसके बाद नए अहद में और कोई कुर्बानी बाकी नहीं। तीसरा बड़ा पैगाम जो खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को देना चाहते थे वो पाक इशा का, वो क्या था? वो ये है यूहन्ना की इंजील और उसके, अगर हम मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, जहां पर यीशु मसीह ने यह कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उसे मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। क्या आप समझ पाए? यीशु ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि तुम्हारे साथ इस पसा को खा सकूं, वजह ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि जब कभी तुम इस गोश्त में से खाओगे और जब कभी इस प्याले में से पियोगे तो ये वो प्याला है, ये वो गोश्त है जिसे खाने से तुम मुझ में कायम रहोगे। और मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि जो इसे खाते हैं वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं। आप और मैं जानते हैं कि जब हम पाक इशा में शरीक होते हैं तो हम जब उस रोटी को तोड़ते हैं तो यीशु मसीह के बदन और उस मैं को या उस शीरे को, अंगूरों के उस रस को पीने से हम इस बात का इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहा। और जो कोई उसमें शरीक होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं खुशी की बात कि वो यीशु में कायम रहता है, तो ये उस ताल्लुक और उस रिश्ते की तरफ इशारा करेगा कि मैं उसे कबूल करता हूं और नए अहद में मैं अब चल रहा हूं और मेरा उसके साथ ताल्लुक है। और ये यीशु उस पर इस बात का इंकिशाफ कर रहा था। यीशु ने तीसरा बड़ा पैगाम उन पर चाहा कि ये जाहिर करे। चौथा एक और खास सबक, पहला करंथियों और उसके 10वें बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़े तो लिखा है चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। अब इंग्लिश का ट्रांसलेशन बड़ा खूबसूरत है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखा है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एंड दो वी आर मैनी, हम बहुत सारे हैं, वी ऑल ईट फ्रॉम वन ब्रेड, हम एक रोटी से खाते हैं, शोइंग दैट वी आर वन बॉडी। और याद रहे यीशु ने शागिर्दों पर यह तो जाहिर किया कि तुम बहुत से हो, लेकिन जब एक रोटी और एक उस अंगूरों के शीरे में शरीक होते हो तो दर हकीकत तुम एक हो। कैसा जबरदस्त पैगाम उस दिन दिया गया कि बहुत सारे लोग भी एक बदन है,
इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा, ऐ भाइयों तुम में तत्परके ना हो। याद रहे, ये समझने की बात है कि हम मुख्तलिफ चर्चों में एक तरह से बटे हुए हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे पासबान भी, बहुत सारे खिदमत गुजार भी एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम सब अलग-अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन याद रहे हम सब एक बदन में शरीक है। जब हम पाक इशा में शरीक होते हैं तो मुकद्दस कलाम में लिखा है, तुम में तत्परके ना हो। और अगर चर्च में तत्परके पाए जाते हैं और फिर इशा में भी शरीक हो रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम यीशु के बदन, तो याद रहे ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। याद रहे, यीशु ने जो चौथा बड़ा पैगाम दिया था वो ये है कि हम एक बदन हो जाएं। कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। काश हम समझे हम सब यीशु मसीह में एक हैं। और काश जब हम इस बार पाक इशा में शरीक हों तो इस खूबसूरत पैगाम को जब यीशु ने कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी समझे कि हम एक हों और चर्च के अंदर तत्परके ना पाए जाए, क्योंकि ये इब्लीस का काम है जो इस तरह के रुकावटें और मसाइल चर्च में खड़ा करते हैं। एक और पांचवी और आखिरी सबक जो मैं समझता हूं यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देना चाहते थे वो ये है, पहला कुरिन्थियों 11वें बाब 26वें आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। अब समझिए, जब कभी आप और मैं पाक इशा में शरीक होते हैं तो हम उस रोटी को तोड़ने से कहते हैं, यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया। तो यीशु यही तो कहता था, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि तुम पर इस भेद को जाहिर करो। और फिर दूसरी बात कि जब हम उस शीरा में से पीते, यीशु का खून मेरे लिए बहा, तो खुदा ने कहा इन बातों से तुम मेरी मौत का इजहार करते हो कि हाँ यीशु तो बेऐब था, हाँ यीशु तो पाक था। कलाम में क्या, अगरचे उसके मुंह में कोई छल ना था, लेकिन जो गुनाह से वाकिफ ना था। कलाम में क्या, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, वो तो बेऐब था। हाँ, उसकी मौत देखा, वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। इसीलिए तो पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में लिखता है कि भाइयों मैं तुम्हें सबसे पहले वही खुशखबरी पहुंचाई देता हूं कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ। तो जब हम इस रोटी से खाते हैं तो दर हकीकत मौजू ये, यीशु को मौत हरा नहीं सकती थी। मौत तो यीशु के सामने खुद हार जाती थी। कलाम में लिखा है कि जब नाइन शहर की बेवा का बेटा मुर्दा ही तो था, कलाम में लिखा है, पढ़ कर देख लीजिए कि जब यायर की बेटी मुर्दा ही तो थी, क्या लाजर मुर्दा ना था? कलाम में लिखा है मौत यीशु के सामने हार जाती है, वो मौत पर गालिब आने वाला था, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए पूरी कीमत अदा की और वो मर गया। वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन खुद अपने आप को हमारी खातिर देकर जाहिर किया कि उसने हमारी कीमत अदा की। और ये बड़ा सबक यीशु अपने शागिर्दों को देना चाहते थे कि जब कभी तुम खाओ तुम्हें पता हो कि मेरी मौत का सबब इंसान के गुनाहों की पूरी कीमत अदा करना है। जब कभी आप और मैं इस प्याले में से पीते हैं, पाक इशा का मतलब सिर्फ यीशु की मौत नहीं है, यीशु का मरना में याद दिलाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु ने तो शागिर्दों पर इससे पहले यीशु को मुझे बड़ी आरज़ू थी। वजह क्या थी कि मैं ये भेद भी तुम पर जाहिर करता हूं कि जब तक वो ना आए, मतलब मैं मौत दुख सहेगा, वो जिंदा होगा आग में वाला पर, लेकिन फिर से अगर मैं जाता हूं जगह तैयार कर तो फिर आऊंगा तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। चर्च खुश हो जाए कि खुदा ने ये बड़ा सबक हमें दिया ताकि हम जब इस पे शरीक होते हैं यीशु की आमद की बात कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द आने वाला है। तो ये 5 सबक जो खुदावंद ने दिए, आप और मैं जानते हैं हमारा वतन जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर है। वहां से एक मुनाजी आएगा और हम सब आग में बाला पर जाएंगे। याद रहे, ना आपका और मेरा खुदावंद नीचे रहा, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं अगर हम यीशु में हैं हम भी नीचे नहीं रहेंगे और वक्त आएगा कि हम आग में बाला पर जाएंगे। और काश आप और मैं इस वक्त जो आप कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूं दिल से कि खुदावंद आपके लिए दरवाजों को खोल दे। आप जिनके साथ ये शेयर करेंगे मैं उनके लिए दुआ गो हूं, खुदा उनके लिए निजात का दरवाजा खोल दे। और जितने लोग इस कलाम को सुने, काश वो इन रूहानी असबाब को जिसकी वजह से यीशु ने कहा था
मेरी बड़ी आरजू थी कि तुम्हारे साथ दुख सहने से पहले इस फसह को खा सकूं। काश हम इन बातों को बेहतर तौर पर समझें, जाने और फिर आगे पहुंचा सके। खुदावंद अपने कलाम के सबसे हमें बरकत दे। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करके आमीन करना चाहूंगा। आइए अपने सर को झुकाइएगा प्लीज, और मैं आपके लिए चाहूंगा कि दुआ कर सकूं। लश्कर के खुदावंद बाप, में ये छोटी सी काविश सिर्फ इस मकसद के लिए है कि लोग इंटरनेट के थ्रू भी खुदावंद तेरे कलाम को जाने सीखें। और बाप, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं कि मैंने ईमान के साथ जब इस कलाम के बीज को पूरी वफादारी के साथ बोया है, ये बहुतों की तब्दीली का सबब बन जाए, ये बहुतों की तब्दीली का सबब बन जाए खुदावंद। और इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक ले चल खुदावंद, ताकि लोग जान जाए कि पाक इशा में शामिल होना कितने बड़े मायने रखता है। और तूने खुद कहा जब कभी तुम इसमें शरीक हो, तो खुदावंद तू चाहता है कि जब तक तू ना आए हम इसमें शरीक होते रहे। काश खुदावंद ये पैगाम हर सुनने वाले के लिए बरकत और हकीकी निजात और तौबा का सबब बन जाए। ऐ बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आमीन।